अक्षय बेटा, मैंने तुम्हारी शादी इनकी बेटी मनीषा से करने का फैसला कर लिया है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम दोनों की कुंडलियां मिल रही हैं। बेटा, हमें तो तुम बहुत पसंद हो और अब हम यही चाहते हैं कि तुम भी आकर हमारी बेटी को देख लो। भाई साहब, मैं अगले हफ्ते ही अक्षय को आपके यहाँ दिल्ली भेज दूंगी। नमस्ते आंटी। Hi, Ranveer here. Come in. Wow, you're looking gorgeous. Thanks. By the way, where are your buddies? Listen, हम दोनों डिनर पर चलते हैं। वो दोनों हमें बाद में ज्वाइन कर लेंगे। कहीं तुमने उन्हें जानबूझकर तो नहीं भेज दिया? What are you saying? हाँ, I mean, मुझे लगा कि तुम मेरे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली हम तीनों फ्रेंड्स में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अगर मुझे किसी से अकेले में मिलना भी है ना, तो मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट नॉट विद देम, ओके? काश तुम मेरी इस गलतफहमी को गलतफहमी ही रहने देती। See, I was joking. मुझे लगा कि तुम सीरियस थे। हाँ, तो मैं सीरियस ही तो हूँ। पर तुमने अभी तो कहा कि वो जोकिंग। हाँ, वो मैं झूठ बोल रहा था। What? देखा, मैं मजाक कर रहा था। And I caught you again. रणबीर, तुम भी ना। Stop teasing me, okay? अच्छा मंजरी, ये तो बताओ, where are your friends? अरे, you know what? Actually, अम्मू एक लड़के को लाइक करती है और वो कई दिनों से उसे मैसेजेस करे जा रही है। लेकिन आज पहली बार उस लड़के ने अम्मू को उससे मिलने बुलाया पब में। Isn't that exciting? वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मिले हैं, but they are already in love. How cute ना? मैं भी एक लड़के को मिली थी फ्रेंड्स बुक पे। So you like him? Oh yes. No 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 no. उस तरीके से नहीं। I mean we are just friends. तो उस तरह से तुम किसे पसंद करती हो? I mean, do you like someone? नहीं, अभी
ऐसा कोई मिला ही नहीं। ओह, I mean, I'm so happy for अमू। तो ठीक है, हम वहीं चलते हैं। मुझे पता है आज के दिन तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो, राइट? तो फिर यही बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी। मंजरी, मैंने ये डिनर का प्लान तुम लोगों की खुशी के लिए बनाया था, और अगर तुम्हारी खुशी उनमें है तो उसी में मेरी खुशी भी है। रणबीर, सर्दी की धूप सा कभी रिमझिम सी बूंद सा कभी। अब थैंक्स कह के फॉर्मल मत होना, ओके? चुपके से आए दिल छू के जाए, कब कौन अब चलो, वी गेटिंग लेट, कम। दिखा के जाए ये इश्क हाय, ये इश्क हाय। पूजा, ये हमारे गेस्ट है, मिस्टर एंड मिसेस खन्ना। सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था कि आप गेस्ट के साथ बिजी होंगी। अक्षय, तुम अपनी फाइल भूल आए थे, मैं देने आई हूँ। ठीक है, बाद में मिलती हूँ। ये कौन थी मधु जी? हमारे कैफे में वर्कर हैं। अरे भाई साहब, कुछ लीजिए ना, मुंह तो मीठा कीजिए। अरे अक्षय बेटा, जल्दी से फ्रेश होकर आ जा। तब तक मैं डिनर सर्व करती हूँ। अरे यार, एसएमएस करके पूछना उसे कहाँ है। हाँ, करती हूँ। उसका रिप्लाई आया, आई एम हियर ओनली, बार काउंटर के पास। यार, मैंने तो तेरे स्ट्रेंजर को एक ही बार देखा है, वो भी कुछ 30 सेकंड के लिए। मुझे तो उसकी शक्ल भी ढंग से याद नहीं। अरे यार, मेरी भी तो यही प्रॉब्लम है। क्या? एक काम करते हैं, तू जा और कहना कि तू ही अम्मू है। क्या बकवास है? उसने तुझे देखा है, क्या वो पहचानेगा नहीं? हमने उसको पहचाना नहीं। फिर वो कैसे हमें पहचानेगा? अच्छा, तो उसे इतना तो याद होगा ना कि जिस लड़की से वो मिला था वो खाते पीते घर की थी। ओए, सीधे सीधे बोलना कि वो लड़की मोटी थी, और मोटे लोग तो पतले भी हो जाते हैं ना, जैसे कि तू हो गई है। मुझसे इतना बड़ा झूठ हैंडल नहीं होगा। सोनू, तू समझती नहीं है यार। लेट्स सी ना कि वो कैसा है। उसने मुझे पसंद नहीं किया तो बिकॉज आई एम फैट ना, तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। इमोशनल अत्याचार यानी इमोशनल ब्लैकमेल। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए ये करूंगी। अच्छा एक बात बता। हाँ बोल ना। अगर तेरे स्ट्रेंजर का चक्कर मुझसे चल गया तो ना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। बंटी, क्या है ये तुम अपनी माँ के साथ ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है उनके सामने। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो बेटा। और आप जो कर रही हो ठीक है? मेरी शादी की बात बिना मुझसे पूछे बाहर वालों से कर दिया आपने, मेरी राय तक नहीं ली आपने।
अच्छा, तो अब हर बात मुझे तुमसे पूछकर करनी पड़ेगी? मेरा खुद का कोई वजूद ही नहीं है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना, मैंने कहा मेरी शादी की बात मुझसे पूछे। माँ, आपने पूजा को वर्कर कहा, मुझे वो भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। पूजा पूजा पूजा, कौन लगती है वो तेरी, जिसकी वजह से तू अपनी माँ के साथ झगड़ा कर रहा है? अब तक तो सिर्फ वो उस लड़की की बहन थी जिसे तू प्यार करता है। माँ, अक्षय, मुझ पर चिल्लाने से सच्चाई बदलने वाली नहीं है बेटा। मैं तुम्हारी माँ हूं और अपनी आंखों के सामने तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। माँ, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है माँ। पूजा अच्छी लड़की है और इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। बेटा, इंसानियत जब अपना ही नुकसान करने लगे तो इंसानियत को भूल जाना पड़ता है। जिंदगी में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। तूने ही मुझे कहा था ना कि तू पूजा को सारी बात बता देगा। मैं जिस लड़की को पसंद करूंगी उस लड़की के साथ तू शादी कर लेगा। तो मैं क्या गलत कर रही हूं? वही तो कर रही हूं ना बेटा। अक्षय, तू मेरा इकलौता बेटा है। तेरे पापा के जाने के बाद एक अकेली विधवा ने तुझे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया, तुझे क्या पता कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है मुझे। अगर तेरी जिंदगी में एक लड़की का प्यार नहीं है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पर बेटा, मैं तुझे अपने आंखों के सामने बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। आइए यहाँ बैठिए आप जानते हैं ना कि मैं कितना प्यार करता हूं आपसे, तो थोड़ा तो भरोसा रखिए ना मुझ पर। माँ, मेरी जिंदगी जिस पे मुझसे ज्यादा आपका हक बनता है वो बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। लेकिन माँ, मुझे 10 दिन चाहिए। 10 दिन बाद पूजा दिल्ली चली जाएगी पढ़ने के लिए। एक बार उसका मन अपने पढ़ाई पे लग जाए, अपने करियर पे लग जाए, मैं खुद जाकर बात करूंगा उसे। माँ, उसके बाद जिस लड़की से कहेंगी ना मैं शादी कर लूंगा। माँ, लेकिन तब तक प्लीज प्लीज कुछ मत करो, प्लीज। ठीक है बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। हम लोग डाइनिंग टेबल पे तेरा इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी से वहां आ जा। दादाजी, हम ये कह रहे हैं कि हमें किसी न किसी बहाने तो शादी की बात करनी ही चाहिए ना। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अरे पूजा आ गई बेटा? रिक्शे से आई या अक्षय ने छोड़ा? माँ, अक्षय ने कभी ऑटो से आने दिया है क्या? अब आप मेरी टेंशन लेना छोड़ दीजिए। अरे बेटा, ये टेंशन तो कमबख्त ऐसी बीमारी है जो कभी छूटती नहीं है। अब 10 दिन बाद तुम चली जाओगी दिल्ली और 2 साल तक चलेगी तुम्हारी माँ पढ़ाई। पापा, इसमें चिंता वाली क्या बात है? अरे बेटा, चिंता इस बात की है कि ये मोहल्ले में, बिरादरी में सबको पता चल चुका है कि अक्षय के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। और सब ये भी जानते हैं कि तुम अक्षय के साथ काम करती हो। अभी लोगों का क्या भरोसा, वो कुछ भी कहना शुरू कर दें, कुछ भी सोचना शुरू कर दें। पापा, आप साफ साफ बताइए ना, कहना क्या चाहते हैं? अरे बेटा, हम ये कहना चाहते हैं कि तुम किसी ना किसी तरह अक्षय को मना लो कि वो क्या शादी के लिए? अरे नहीं भाई, सगाई के लिए। तो इससे कम से कम लोगों को जवाब देने लायक तो रहेंगे और हमें भी इत्मीनान रहेगा। हम मधु जी से बात कर लेते हैं। पापा, आप लोगों की टेंशन क्यों ले रहे हैं? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। और अभी मैं मधु आंटी के यहाँ से ही आ रही हूँ, वो मुझसे अच्छे से बात कर रही हैं। पापा, मुझे डर है कि शादी की बात छेड़कर हम पहले वाली गलती ना दोहराएं। और आज ही अक्षय से मैंने प्रॉमिस किया है कि शादी की बात अभी बिल्कुल नहीं करूंगी। ठीक है पूजा, नहीं करेंगे।
अरे लेकिन राधा जी रुकिए। अरे आप मेरी बात अरे तो सुनिए, पूजा जो कह रही है ठीक कह रही है। हमें पूजा और अक्षय को थोड़ा टाइम देना चाहिए। अरे वो दिल्ली जा रही है, कौन सा लंदन जा रही है? अरे दिल्ली में ही है, 2-3 महीने में चक्कर लगता रहेगा, बस फिर कर लेंगे प्लान। रोका करना है, सगाई करनी है, जो भी करना है। अब जैसी आप लोगों की मर्जी भाई, हम क्या कहें इसमें। ये मंजरी कहाँ रहेगी भाई? अब देखा आपने, अब 2 दिन ढील क्या दे दी इस लड़की को, फिर से रंग दिखाने लगी है, फिर से लेट आना शुरू कर दिया इसने। सॉरी पापा, वो एक्चुअली मैं बताना भूल गई आपको। मंजरी अम्मू और सोनू के साथ डिनर पर गई है, मुझसे परमिशन लेके। ए भगवान, इस चंडाल चौकड़ी से कब छुटकारा मिलेगा हमें? ये खुद तो सुधरेंगी नहीं, हमारी बेटी को भी नहीं सुधरने देगी। हाँ, क्या करेगा समझ नहीं आता। Watch out, dude. मंजरी, तुम दोनों यहाँ? और नहीं तो क्या, तेरी नई नई लव स्टोरी शुरू हो रही है और तुझे क्या लगा मैं सारा एक्साइटमेंट यूं ही मिस कर दूंगी? मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस। और तू भी तो यही चाहती थी ना कि मैं यहाँ हूँ, है ना? हे, एक्सक्यूज मी, कहीं तुम दोनों की लव स्टोरी यहाँ शुरू ना हो जाए। एंड बाय द वे, लड़का कहाँ है? वेल, लव स्टोरी तो वहाँ शुरू हुई है। सोनू उस लड़के के साथ? बताती हूँ। शैल वी डांस? ओके। अरे, अब ये उसके साथ डांस भी करेगा? स्टूपिड, तू जाके इंट्रोड्यूस कर अपने आप को। देख हम, तू जैसे भी है ना, बहुत अच्छी है। देख, अगर कोई लड़का जैसी तू है वैसे तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तो वो लड़का तेरे लायक ही नहीं है। See, the right guy will always like you and love you for what you are. अम्मू, मंजरी इज राइट, क्योंकि सच्चा प्यार मन की खूबसूरती देखता है, ऊपरी बनावटी पर नहीं। You guys wait here. I'll get you guys a drink. You know what? I love to be in the pub. Excuse me. 2 drinks, please. मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को यहाँ रोज लेके आ सकता। गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, just friends. You are the special. ये क्या कर रहे हो? ये सब चलता है, let's have fun. मैं ऐसी टाइप की लड़की नहीं हूँ। No, get off me. It's okay यार। हम लोग जितना करीब रहेंगे उतना एक दूसरे को पहचानेंगे। And you know what? I'm in love with you. No. Really? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए? तू होती कौन है मुझे बोलने वाली? हाँ, ये हमारा पर्सनल मैटर है। Just get lost. मंजरी, are you okay?
इश्क है